एशिया की धरती एक बार फिर बारूद की गंध से सुलग उठी है। दो इस्लामिक भाई जो कल तक एक दूसरे के रणनीतिक साझेदार थे, आज एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए हैं। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जिनके बीच भयंकर जंग के हालात बन गए हैं। एक ऐसी जंग जिसकी शुरुआत पाकिस्तान की ताकत के नशे में चूर उस एक गलती से हुई जिसने काबुल में इस्लामाबाद की बर्बादी की स्क्रिप्ट लिख डाली। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पाकिस्तान को लगा था कि कुछ टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के ठिकानों को नष्ट करके वो आसानी से वापस आ जाएगा और तालिबान कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन वो भूल गए थे कि वो 2024 वाले तालिबान से नहीं, बल्कि 2025 के उस तालिबान से पंगा ले रहे हैं जिसके पास 20 साल की जंग का तजुर्बा और अमेरिकी हथियारों का विशाल जखीरा है। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के बाद तालिबान ने जो पलटवार किया, उसने इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक बैठे पाकिस्तानी जनरलों के होश उड़ा दिए। ड्यूरेंट लाइन पर तालिबानी लड़ाकों ने ऐसा कहर बरपाया कि पाकिस्तानी सेना की कई चौकियां जल उठीं। एक एयर स्ट्राइक के बदले 57 सैनिक ढेर। तालिबान के इस गोरिल्ला पलटवार से पूरी दुनिया कांप उठी है। पहाड़ों में छिपे शैतानों ने बरपाया ऐसा कहर कि पाकिस्तानी सेना के JF-17 जेट और आधुनिक ड्रोन भी बेकार हो गए। जंग अभी शुरू हुई है। अब पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा है, आखिर ये हुआ कैसे? बिना फाइटर जेट, बिना मिसाइल, बिना आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम के आखिर तालिबान ने यह करिश्मा कर कैसे दिखाया? किन हथियारों ने एक आधुनिक सेना पर कहर बरपाया? आज हम इस पूरी जंग की परत दर परत खोलेंगे और आपको बताएंगे उस गोरिल्ला युद्ध की कहानी जिसने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया है। तालिबान की जीत कितनी बड़ी है, ये समझने के लिए पहले आपको यह जानना होगा कि उनका सामना किस ताकत से था। पाकिस्तान ने इस हमले में अपने सबसे खतरनाक और आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया था। एक JF-17 थंडर फाइटर जेट, ये पाकिस्तान की हवाई ताकत की रीढ़ है। 9 अक्टूबर की रात जब अफगानी सो रहे थे, तब यही JF-17 थंडर मौत बनकर उनके आसमान पर मंडरा रहे थे। 1900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, घातक SD-10 मिसाइलें जो पलक झपकते ही किसी भी शहर को मलबे में बदल सकती हैं। बुराक और शाहपार ड्रोन, ये पाकिस्तान के खामोश शिकारी हैं। 1000 किलोमीटर दूर तक जाकर सैटेलाइट की मदद से बिजली की तरह अचूक निशाना। काबुल में TTP लीडरों को निशाना बनाने के लिए इन्हीं ड्रोन्स का इस्तेमाल हुआ था। 3H-4 स्टैंड ऑफ वेपन SOW, इसे कहते हैं स्मार्ट बम। पाकिस्तानी पायलट को दुश्मन के इलाके में घुसने की भी जरूरत नहीं, वो अपनी सीमा में रहकर ही 100 किलोमीटर दूर अफगानिस्तान के अंदर तबाही मचा सकता है। कोई भी कह सकता था कि पाकिस्तान के सामने तालिबान 1 घंटे भी नहीं टिक सकता, लेकिन वो भूल गए थे कि जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, जिगरे और रणनीति से जीती जाती है। और इस बार तालिबान ने दोनों ही मामलों में पाकिस्तान को मीलों पीछे छोड़ दिया। अब आते हैं कहानी के असली हीरो पर, तालिबान के उन हथियारों पर जिन्होंने पाकिस्तान के घमंड को चकनाचूर कर दिया। विडंबना देखिए, तालिबान ने पाकिस्तान के खिलाफ जिन हथियारों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया, वो अमेरिका के बनाए हुए हैं। ये वही अरबों डॉलर के हथियार हैं जो अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ते वक्त तालिबान के लिए छोड़ गया था। 20 साल तक तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल हुए और आज वही हथियार पाकिस्तान के खिलाफ आग उगल रहे हैं। भले ही रख रखाव की कमी से कई बर्बाद हो गए हों, लेकिन जो बचे हैं वो किसी भी आधुनिक सेना के लिए बुरे सपने की तरह हैं। एक M4 कार्बाइन राइफल, अमेरिकी सेना की स्टैंडर्ड राइफल, हल्की, सटीक, पहाड़ों में लड़ने के लिए AK-47 से भी बेहतर। 500 मीटर की रेंज ने तालिबान को दूर से ही निशाना साधने का मौका दिया। 2 RPG-7 लॉन्चर, ये है गोरिल्ला युद्ध का ब्रह्मास्त्र। कंधे पर रखकर दागा जाने वाला ये रॉकेट लॉन्चर किसी भी बंकर, चौकी या हल्की बख्तरबंद गाड़ी को उड़ाने की ताकत रखता है। तालिबान ने पाकिस्तानी चौकियों पर कब्जा करने के लिए इन्हीं RPG-7 का अंधाधुंध इस्तेमाल किया। एक के बाद एक रॉकेट जब पाकिस्तानी पोस्ट पर गिरे तो उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। 3 DSH के हैवी मशीन गन, ये है असली बीस्ट। इसे पहाड़ों का तोपखाना भी कहा जाता है। ट्रकों पर लगाकर या जमीन पर माउंट करके जब यह गन आग उगलती है तो 2 किलोमीटर दूर तक दुश्मन को सिर उठाने का मौका नहीं देती। पाकिस्तानी सैनिकों को भागने से रोकने में इस हथियार ने सबसे अहम भूमिका निभाई। 4 IED इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस, यह तालिबान का सबसे घातक और कायरतापूर्ण हथियार है। घर में बनाए गए ये बम सड़कों के किनारे या काफिलों के रास्ते में छिपा दिए जाते हैं। जब पाकिस्तानी सेना के काफिले अपनी चौकियों की मदद के लिए आगे बढ़े तो तालिबान ने इन्हीं IEDs से हमला किया, जिससे पाकिस्तान को भारी नुकसान हुआ।
तो इस पूरी लड़ाई का विश्लेषण क्या कहता है? ये जंग है असिमेट्रिक वॉरफेयर का क्लासिक उदाहरण। एक तरफ है पारंपरिक सैन्य ताकत और दूसरी तरफ गैर पारंपरिक गोरिल्ला लड़ाके। पाकिस्तान की ताकत है आसमान, उसके JF-17 और ड्रोन्स जब चाहें जहां चाहें अफगानिस्तान के अंदर घुसकर हमला कर सकते हैं। तालिबान के पास कोई फाइटर जेट या एयर डिफेंस नहीं है, लेकिन तालिबान की असली ताकत है जमीन। ड्यूरन लाइन का पहाड़ी और जंगली इलाका उनके लिए घर जैसा है। वो यहाँ की घाटियों, गुफाओं और दर्रों से ऐसे वाकिफ हैं जैसे कोई अपने घर के कमरों से। वो जानते हैं कि कहाँ छिपना है, कहाँ से हमला करना है और कहाँ गायब हो जाना है। वो छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर हिट एंड रन यानी मारो और भागो की रणनीति अपनाते हैं। नतीजा यह हुआ, पाकिस्तान आसमान से तो जीता रहा, लेकिन जमीन पर उसकी एक एक इंच के लिए लाशें बिछ गईं। इस खूनी संघर्ष का सार यह है कि पाकिस्तान ने तालिबान को कमजोर समझने की जो ऐतिहासिक गलती की, उसकी कीमत उसे अपने 57 सैनिकों की जान देकर चुकानी पड़ी है। यह लड़ाई इस बात का सबूत है कि 21वीं सदी में युद्ध सिर्फ महंगे फाइटर जेट और ड्रोन से नहीं जीते जाते। जमीनी हकीकत, लड़ने का जज्बा और सही रणनीति आज भी सबसे बड़े हथियार हैं। इस घटना ने पाकिस्तान की सेना की साख पर एक ऐसा बदनुमा दाग लगाया है जिसे धोना आसान नहीं होगा। ये दुनिया के लिए भी एक सबक है कि अफगानिस्तान की धरती पर राज करना आज भी उतना ही मुश्किल है जितना सिकंदर के जमाने में था। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए और बड़ा हमला करेगा? और क्या तालिबान के यह गोरिल्ला लड़ाके एक लंबी जंग में पाकिस्तानी सेना का मुकाबला कर पाएंगे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अगले वीडियो में हम खुलासा करेंगे कि कैसे तालिबान के हाथ अब चीन की बनाई वो खतरनाक शोल्डर फायर्ड मिसाइलें लग गई हैं जो पाकिस्तानी जेट्स को आसमान से अंगार की तरह गिरा सकती हैं, और कैसे भारत इस पूरी लड़ाई पर चुपचाप नजर बनाए हुए है और इस मौके का फायदा कैसे उठा सकता है। उस रोंगटे खड़े कर देने वाले खुलासे को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद।